नमस्कार। आज के वीडियो का विषय ये है कि अपनी जन्म कुंडली के ग्रह दोषों के निवारण के लिए वैदिक मंत्रों का जप करें या तांत्रिक मंत्रों का। सबसे पहले इस बात को समझिए कि वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र में अंतर क्या है। सबसे पहले सूर्य ग्रह को लीजिए। सूर्य ग्रह का वैदिक मंत्र है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मर्त्यम च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये वैदिक मंत्र है। इस मंत्र को काफी शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। इस मंत्र की काफी संख्या में जप करने के बाद फल मिलता है और जप करने के कुछ समय के बाद फल आना शुरू होता है, लेकिन फल लंबे समय तक बना रहता है। वहीं सूर्य का जो तांत्रिक मंत्र है वह है ओम रीम रीम सूर्याय नमः या फिर ओम सह सूर्याय नमः। तो इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जो आकार है वो काफ़ी छोटा है। छोटे साइज का मंत्र होने के कारण कम समय में इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं। इसका प्रभाव यानी कि जप करने का प्रभाव तुरंत मिलता है। जप करने के साथ साथ और पूरा होने के तुरंत बाद से मिलना शुरू हो जाता है। ज़्यादा लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। कम संख्या में भी जप करने से फल मिल जाता है, लेकिन जप का जो फल है वो बहुत लंबे समय तक नहीं बना रहता है, लेकिन फल तुरंत मिलता है। यानी कि कुछ समय के बाद आपको फिर से तांत्रिक मंत्र को जपने की जरूरत होती है। कुछ कुछ मामलों में जहाँ पर कि आपका कार्मिक डेप्ट क्लियर है वहाँ पर तांत्रिक मंत्रों का प्रभाव भी दीर्घ स्थायी होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन आमतौर पर जैसा कि हम सभी मिश्रित कर्मों वाले हैं, हम सभी के अकाउंट्स में अच्छे बुरे कर्म दोनों जमा हैं, इसीलिए हमें अगर हम तांत्रिक मंत्र का आश्रय लेते हैं तो हमें तुरंत जप करना होगा। कम से कम हर साल एक बार करना होगा। 6 महीने में भी एक बार करना पड़ सकता है, 3 मंथ में भी एक बार करना पड़ सकता है। लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं अगर आप साल में भी एक बार जप कर लेते हैं तो 12 महीनों तक उसका प्रभाव रहता है। कम से कम इसके अधिक की भी कोई लिमिट नहीं है। अब आइए देखिए एक और ग्रह का उदाहरण लेते हैं। शनि ग्रह को ले लेते हैं। शनि ग्रह की दशा जो होती है उसका भी प्रभाव काफी लंबे समय तक रहता है, क्योंकि शनि का नाम ही है शनैश्चर, जो धीरे धीरे चलता है। एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। इतने लंबे समय तक एक राशि में कोई और प्लेनेट नहीं रुकता है। इसी वजह से शनि ग्रह का जो परिणाम होता है, फल होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी दीर्घ स्थायी होता है, काफी समय स्थायी होता है। इसी वजह से शनि की जो ढैया होती है या 7.5 होती है उससे लोग इतना ज्यादा डरते हैं, क्योंकि शनि के दशा अंतरदशा महादशा में आपको अपने समस्त कर्मों का फल निश्चित रूप से मिल जाता है। शनि कर्मों का देवता है, न्याय का देवता है, दंड का देवता है। तो शनि का वैदिक मंत्र क्या है? शनि का वैदिक मंत्र है ओम शंनो देवी रभिश्रय आपो भवन्तु पीयते संज्ञो रभिश्रवन्तु नः। वहीं शनि का जो तांत्रिक मंत्र है वो है ओम शम शनश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम शनश्चराय नमः। तो जैसा कि सूर्य के मामले में है वैसा ही शनि के मामले में भी है कि वैदिक मंत्रों का प्रभाव जपने के और जप काल के बाद कुछ समय के बाद मिलना शुरू होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक मिलता रहता है। जप संख्या ज्यादा रखनी पड़ती है। थोड़े बहुत जप से सिर्फ शांति का अनुभव होता है, किसी ठोस परिणाम का आगमन नहीं होता है। ठोस परिणाम का आगमन लाने के लिए भी कम से कम 7,000, 11,000, 21,000, 24,000 या 27,000 जैसी संख्याओं का जप करना पड़ता है। इतनी बड़ी संख्याओं में जप करना पड़ता है, और बड़ी संख्या है 54,000 है, 1,25,00,000 है। जितनी ज्यादा संख्या में वैदिक मंत्र का जप करेंगे जीवन उतने लंबे समय तक निरापद होता जाएगा, सुखपूर्ण रहेगा, दुख और संकट में कमी आएगी। लेकिन जो तांत्रिक मंत्र है ओम शम शनश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम शनश्चराय नमः, कुछ लोग ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनश्चराय नमः मंत्र का भी जप करते हैं, ये भी सही है। तो मंत्र का साइज छोटा है तो कम संख्या में ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जप हो सकता है। आसानी से 1,15,00,000 मंत्र का जप किया जा सकता है, खुद भी कर सकते हैं।
करने के बाद दशांश हवन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दशांश हवन न कर पाए, सामग्री का अभाव हो या पैसों का तात्कालिक अभाव हो, तो दशांश संख्या में मंत्र और जप कर लें। दशांश 1.25 लाख का दशांश कितना होगा? 1.25 लाख का 10वां हिस्सा कितना होगा? 12,500 होगा। इतनी संख्या में और जप कर लें। इसके बाद शनिदेव के मंदिर में दर्शन कर लें, कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ा दें, आरती वगैरह कर लें। जप काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा, अंडा, शराब, किसी भी नशीली वस्तु का उपभोग न करें। हो सके तो जमीन पे सोएं। हो सके तो अपने हाथ का बनाया हुआ खाएं, या नहीं तो ऐसे व्यक्ति के हाथ का बनाया हुआ खाएं जो खुद ही सात्विक हो। इन सभी बातों का पालन करेंगे तो जप का फल तुरंत मिलेगा। वैदिक मंत्रों का फल जो है वो जब पूरा होने के थोड़े समय के बाद मिलना शुरू होगा, लेकिन जब मिलना शुरू हो जाएगा तो बहुत लंबे समय तक मिलता रहेगा। और तांत्रिक मंत्रों का प्रभाव बिल्कुल जप के साथ साथ स्टार्ट हो सकता है, और जप खत्म होते होते तो स्टार्ट हो ही जाना है। बस नियमों का उल्लंघन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आहारों में सात्विक रहें, और जैसा कि बता चुका हूँ, जमीन पे सोएं। हो सके तो एक टाइम ही खाएं। और अगर ज़्यादा समय प्रत्येक दिन जप करेंगे तो कुछ ही दिनों में बड़ी से बड़ी जप संख्या पूरी कर ली जाएगी। तो यही सब कुछ नियम थे, विधान थे वैदिक मंत्रों में और तांत्रिक मंत्रों में। यही सब अलग अलग अंतर थे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, यही सब हमारे भारतीय ज्योतिष के अनुसार मंत्र हैं। इन सबके अलग अलग वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्रों का विधान किया गया है। बीज मंत्र भी आते हैं। हर ग्रह का, हर देवता का, हर भगवान का, हर गॉडेस का एक एक अक्षर का बीज मंत्र भी होता है। ये चुपके चुपके अपना काम कर जाते हैं, साइलेंट होते हैं। जितने ज़्यादा छोटे होते हैं उतने ही ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं और लाइफ को बदलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्योंकि एक वीडियो में उतने सारे बीज मंत्रों के बारे में बताना संभव नहीं है, इसलिए क्यों न हम इस विषय को फिर अगले किसी वीडियो में लेकर के पूरा करें। तब तक आपका बहुत बहुत आभार।